हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसके पहले शुरू किए थे, तो आज इंडियन पेनिनसुला की बात करेंगे कि इंडियन पेनिनसुला के बारे में जानेंगे तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट को विस्तार से समझेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर इंडियन पेनिनसुला की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की बात तो ही छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे पुराने जो ये लैंड मास है, पुराने लैंड मासों में से एक है, ठीक है। और इंडिया का तो ये सबसे पुराना लैंड मास है ही। और अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन पेनिनसुला को 8 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अगर इसे हम जियोग्राफिकल, द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। अब इसके बाद जो है, अब ये इंडियन पेनिनसुला इसे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर इस रीजन की अगर बात करते हैं तो ये रीजन आपको जो दिख रहा है तो ये नॉर्दर्न हाईलैंड वाला रीजन है, अरावली वाला जो क्षेत्र इधर देखोगे। उसके बाद यहाँ पर सदर्न जो है, सदर्न हाईलैंड, ये वाला रीजन सदर्न हाईलैंड का है। फिर ये नॉर्दर्न दक्कन वाला रीजन है और ये जो है सदर्न दक्कन है। और ये वेस्टर्न घाट, उसके बाद ईस्टर्न घाट और ये मेघालय प्लेटू। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये ईस्टर्न प्लेटू वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से 8 पार्ट में इसे इंडियन जो पेनिनसुला है उसे डिवाइड किया गया है। फिर अब नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड की यदि बात करते हैं, उत्तरी मध्य उच्च भूमि की बात की जाए तो उत्तरी मध्य भूमि में एक ये देखो सारा रीजन, ये रीजन जो है यहाँ पर कवर कर रहा है। इस रीजन की अगर बात की जाए तो इसमें ये अरावली रेंज है, उसके बाद महाभारत अपलैंड है और मध्य भारत का पठार है और इस रीजन में बुंदेलखंड वाला रीजन है। इस तरह से जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसे, नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड। अब अरावली अगर रेंज की बात की जाए तो ये जो अरावली रेंज है, पहले तो इसका जो विस्तार देखते हैं, गुजरात के पालनपुर से लेकर और ये दिल्ली तक इस रेंज फैली हुई है। और इस रेंज के बारे में अगर कहा जाए तो इसके सबसे एक तो ओल्ड, ये भारत के अगर देखा जाए, भारत के सबसे पुराने पर्वतों या वर्ल्ड के सबसे पुराने पर्वतों में से एक पर्वत है। और इसके जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के माध्यम से इसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो है सामान्य तौर से जब देखा जाए तो ये शुरू में ये क्या था कि फोल्ड माउंटेन था। कैसे था? फोल्डेड माउंटेन था। और फोल्डेड माउंटेन की करेक्टरिस्टिक होती है कि फोल्डेड माउंटेन जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, लेकिन इसमें जो है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों पाई जाती है। इसका कारण है यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक थी वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई। और इस रीजन में अगर मेटामॉर्फिक के कारण इस तरह से चीज़ें पाई गई तो इसका मेटामॉर्फिक का आपके एग्जाम्पल मार्बल, संगमरमर जो पत्थर की बात करते हैं, क्वार्टजाइट, इस तरह से ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल्स है। और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए रेसिडुअल फॉर्म में ये माउंटेन अवशिष्ट माउंटेन है, मतलब अरावली अभी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जो कभी क्या हुआ था कि फोल्डेड माउंटेन हुआ करता था। इस क्षेत्र से कुछ मेजर रिवर फ्लो करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जैसे साबरमती, लूनी और बनास। बनास जो है चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। और अब इसके साथ जो है ये अरावली वाला रीजन आपका समाप्त हो रहा है। अब यहाँ अरावली के बाद हम लोग बुंदेलखंड की बात करेंगे। बुंदेलखंड रीजन ये वाला है और ये रीजन जो है ग्रेनाइट और नीस जैसी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है और मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक से बनी है। और ये रीजन वर्तमान में ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है। सूखा जो है ग्रस्त क्षेत्र है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण जो है इस रीजन में बहुत ही, मतलब वेरी लिटिल
कल्चर प्रैक्टिस होती है, बहुत ही कम जो है कृषि की जाती है। और जो कृषि होती भी है, जब वर्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मतलब प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। और इस कारण से इस क्षेत्र में जो है अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर गरीबी पाई जाती है इस क्षेत्र में। और यहाँ इस बुंदेलखंड का जो ये रीजन है, इस रीजन में कुछ मेजर सिटी हैं, जैसे ग्वालियर है, झांसी है, हमीरपुर है, जो इस रीजन में लोकेटेड है। नेक्स्ट साउथ हाईलैंड। अब साउथ की बात की जाए, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड की बात जो है, साउथ में ये मालाबार प्लेटू है और ये बिंधन जो है रेंज, और नीचे जो है ब्रेकेज है ये सतपुड़ा रेंज है। और इनके बीच में जो है ये नर्मदा जो है वैली है, नर्मदा घाटी। इसके बाद नर्मदा वैली जो सिचुएटेड है, ये नॉर्थ में इसके नर्मदा वैली के बिंधन रेंज है और साउथ में सतपुड़ा है। और दोनों ही जो माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन है वर्तमान में, जबकि पहले जो है ये जो है बिंधन जो माउंटेन था ये जो है फोल्ड माउंटेन हुआ करता था। और ये नर्मदा जो वैली बनी है, यहाँ पर किस तरह से फोर्स काम किया, टेंशन या टेंसाइल जो है फोर्स के कारण जो है ये क्षेत्र जो है में फाल्टिंग हुई। फाल्टिंग की वजह से इस क्षेत्र में नदी को स्लोप मिला और नदी यहाँ पर बहना शुरू कर दी। अब इसके बाद जो है जब इसके स्लोप की बात की जाए तो इसका जो स्लोप है, जैसे मान लो कि बिंधन पर्वत की अगर बात करें तो बिंधन पर्वत नॉर्थ वाला जो रीजन है उधर जो स्लोप कम है, साउथ में स्लोप ज़्यादा है इसके। बिंधन रेंज जो है यहाँ गुजरात से लेकर ये बिहार तक फैली हुई है और इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा कई बार इरोजन हुआ और ये जो है पर्वत कई बार अपलिफ्टमेंट हुआ है और ये कंटिन्यू फॉर्म में पाया जाता है कंपैरेटिवली सतपुड़ा रेंज की तुलना में। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये वर्तमान में ये जो माउंटेन है, जो कभी फोल्ड माउंटेन था, ये कैसे में किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लॉक माउंटेन में। ये जो है ब्लॉक माउंटेन का रूप ले लिया है। और ये जो है जब बनना शुरू हुआ तब द बिंधन रेंज कंटिन्यूड जो है ये लगातार जो है मतलब रूप में पाई जाती है। और जबकि सतपुड़ा ब्रोकन, ये जो है सतपुड़ा में क्या है कि ये देख रहे हैं कई पार्ट में ये टूटी हुई रेंज है, इधर बार बार ब्रेकेज दिख रहा है इसमें, लेकिन कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। बिंधन रेंज की बात की जाए तो इसका जो है नॉर्थ में स्लोप कम है जबकि साउथ में इसका स्लोप ज़्यादा है। और बिंधन रेंज जो है वाटर शेड ऑफ इंडिया का काम करती है। आप यहाँ देखोगे तो इधर से आप इंडिया का जो वाटर शेड बना है, वाटर शेड मतलब जल विभाजक रेखा, कुछ इसी तरह से डिवाइड है। तो जब इस तरह से डिवाइड है तो ये जो है बिंधन रेंज जो है ये वाटर शेड का जल विभाजक रेखा का काम कर रहा है। कि इसके इस तरफ देखें साउथ में अगर हम देखते हैं तो इसका स्लोप ज़्यादा दिखता है बिंधन का। और जब सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा के अगर रेंज की बात की जाए, सतपुड़ा रेंज के जो नॉर्थ वाला एरिया है उसमें ज़्यादा स्लोप देखने को मिल रहा है। और यहाँ से कुछ फेमस नदियाँ निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो चंबल है, सिंध है और बेतवा है और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी जो है फेमस यहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। फिर मालाबार अगर पठार की बात की जाए तो ये मालाबार जो है इधर अरावली है, इस तरफ बिंधन है, इन दोनों के मिड में है। और यह रीजन जो है कैसा रीजन है, सेमी ड्राई रीजन है, सेमी ड्राई रीजन, अर्ध शुष्क है। अब इसके ये जो क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मालाबार में बहुत ज़्यादा इरोजन होता है और इरोजन होता है। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है और ये कृषि जो है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब दोषपूर्ण कृषि की जाती है। मतलब गंदे तरीके से कहने का मतलब इरिगेशन बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, सिंचाई, और इस वजह से यहाँ पर इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। इरोजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस क्षेत्र में जो है नालिका जो है इरोजन होने लगा है। नालिका इरोजन मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कटाव करके जो नदियाँ या नाले हैं मलबा को या सिल्टेशन को या पहाड़ी को बहा ले जाते हैं।
ये वाली स्थिति अब यहाँ पर क्रिएट होने लगी है। और जब यहाँ पर कृषि जो है अच्छी नहीं होती तो इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और गरीबी के कारण जो है यहाँ पर क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है बहुत ही, चंबल का बिहड़ आप मूवी में देखे होंगे, बहुत ही उबड़ खाबड़ जो है टोपोग्राफी देखने को आपको मिलेगी।